नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हारमोनियम। हारमोनियम क्या होता है आपको पहले मैं सारा बता दूंगी। हारमोनियम कैसे क्या क्या होता है, कहाँ से आया, उसकी हिस्ट्री मैं बताने के बाद आपको हारमोनियम मेरे पास है, मेरे पास तानपुरा है, मेरे पास कीबोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक तबला है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है। तो मैं सब सारे इंस्ट्रूमेंट को आपको बताऊंगी क्या कैसे प्ले होता है, कहाँ से बन के आए। ये सारे आपके एग्जाम टीजीटी पीजीटी में भी आते हैं, तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो हारमोनियम एक पाश्चात्य सुशील वाद्य है, यानी कि हारमोनियम बहुत पहले से ही, सुशील वाद्य मीन्स की मतलब जो हवा के द्वारा बजता हो। हारमोनियम में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक है नहीं कि उसको बोर्ड प्लग लगा दिया वो प्ले हो रहा है, वो हवा के द्वारा बजाया जाता है। आप ऐसे ये जो ऐसे करते हैं उसको जो है धौकनी बोलते हैं। तो उससे हारमोनियम के बाहर ये हारमोनियम के सामने करके बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बट अभी हम शॉर्ट में एक बार ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। तो हारमोनियम के आगे जो ऐसे खींचते हैं उसके आगे 4-5 छेद होते हैं, उससे बाहर की जो एयर होती है वो अंदर लाई जाती है। ऐसे करते हैं तो अंदर एयर जो है पास मतलब भर जाता है, तब उसका जो की होता है उस पर हम प्रेशर करते हैं तो साउंड निकलता है। तो वही कहा गया है सुशील मीन्स जो वायु के द्वारा, हवा के द्वारा बजने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे हम सुशील वाद्य बोलते हैं। तो हारमोनियम शब्द का संबंध ग्रीक भाषा के हारमनी शब्द से है। क्या कहाँ से? ग्रीक भाषा के हारमनी शब्द से है। हारमनी शब्द पाश्चात्य संगीत का आधार है, जिसका अर्थ स्वर संवाद में एक साथ दो या अधिक स्वर समुदाय भाव से उत्पन्न करता है। हारमोनियम को किस किस नामों से जाना जाता है तो हम आपको रूबरू करा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि हारमोनियम को स्वर मंजूषा, स्वर पेटी आदि नामों से पुकारा जाता है। यानी कि स्वर मंजूषा भी कहते हैं, स्वर पेटी भी कहते हैं। कुछ जितने पुराने गुरुजन हैं, गुरुजी हैं, वो लोग यही कहते हैं, सीखने जाइए आप तो यही कहते हैं कि भाई स्वर पेटी लाइए, स्वर मंजूषा लाइए। तो आप वहाँ पे ये ना सोचें कि स्वर मंजूषा और स्वर पेटी क्या है, आप तुरंत समझ जाएं कि ये हारमोनियम की बात हो रही है। तो इसीलिए मैं आपको ये उसकी हिस्ट्री भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि हारमोनियम क्या है, कहाँ से आया, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, इसको क्या क्या बोलते हैं, उसके कितने नाम हैं, कैसे बजाए जाते हैं। तो हारमोनियम को स्वर मंजूषा और स्वर पेटी आदि नामों से पुकारा जाता है। विद्वानों का कथन है कि हारमोनियम का आविष्कार फ्रांस के पेरिस शहर में 1840 में अलेक्जेंडर डेविन ने किया था। विद्वानों का क्या कथन है कि हारमोनियम का आविष्कार कहाँ से हुआ था? फ्रांस के पेरिस शहर में। कहाँ से? ये देखिए मैं लिख करके देख रही हूँ। फ्रांस के पेरिस शहर में 1840 में हुआ था। ओके, फ्रांस के पेरिस शहर में 1840 में हुआ था और अलेक्जेंडर डेविन ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर डेविन ने किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर डेविन ने किया था। और हारमोनियम के स्वर फ्री रीड्स कहलाते हैं। ये धातु के बने होते हैं तथा इनके बीच एक पतली जबान या पत्ती लगी होती है जो हवा के टकराने से कंपन करने लगती है। अभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, फिर हारमोनियम को सामने रख करके बैठ करके आराम से आपका एक एक पार्ट का मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो हारमोनियम की धौंकनी द्वारा हवा इन रीड्स के में पहुंचाई जाती है। यानी कि जो धौंकनी ऐसे होती है, ऐसे ऐसे की जाती है, उससे क्या होता है कि हवा बाहर की जो होती है वो अंदर रीड्स तक पहुंचाई जाती है। तब जब वो कंपन करने लगती है, जब ऊपर से उंगलियां जो फिंगर होती हैं उस पर टच किया जाता है तो उससे हवा बाहर आती है, तो उसी से गाने और स्वर जो भी होते हैं निकलते हैं। हारमोनियम के ऊपर की ओर स्वरों को उत्पन्न करने के लिए लकड़ी की पट्टियां लगी रहती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें पर्दा कहते हैं। ओके, ये पर्दे हारमोनियम के रीड्स को एक ओर बंद किए रहते हैं, जिससे हवा रीड्स में से निकल नहीं पाती और ध्वनि भी उत्पन्न नहीं हो पाती है। परंतु जब पर्दों को अंगुलियों से दबाया जाता है तब रीड्स दोनों की ओर खुल जाते हैं, जिससे धौंकने की जो हवा होती है
वो रीढ़ में से निकल जाती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। हवा के बंद होते ही रीढ़ का कंपन बंद हो जाता है और ध्वनि भी समाप्त हो जाती है। हारमोनियम या तो सिंगल रीढ़ का होता है या तो डबल रीढ़ का। स्केल चेंजर हारमोनियम आप लेने जाइए तो 45,000 का हारमोनियम होता है, वो उसमें डबल रीढ़ होता है, बहुत ही अच्छा बजता है, एकदम कोयल सुरीली। तो यही है। अधिकतर हारमोनियम 3-3.5 सप्तक का होता है। अब ये 3-3.5 सप्तक क्या है, जो संगीत से नहीं है, जो संगीत से रिलेटेड नहीं है, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। बाकी मैं आपको हारमोनियम मेरे पास है, मैं उसको आपको अच्छे से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो हारमोनियम को आधुनिक संगीत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे आज के समय में जो है हारमोनियम का बहुत ही इम्पोर्टेंस हो गया है। इस वाद्य की विशेषता यह है कि इसकी बनावट अति सरल है। या मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी खासियत क्या है कि बहुत ही सिंपल है। एक प्रारंभिक विद्यार्थी या छोटा सा बालक भी इसे बजा सकता है। कहने का मतलब है कि उसमें फिट रहता है, सा रे गा मा पा धा जैसा 7 स्वर आपके फिट रहेंगे। बाकी तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, उसके मेथड जानने ही पड़ेंगे। बट एक स्वर अगर 2 स्वर 4 स्वर निकाल रहे हैं तो आप उसको प्रेशर करेंगे और ऐसे करेंगे तो बजना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर एक छोटा सा बालक भी है तो वो भी उसको प्ले कर सकता है। लेकिन जैसे ये तानपुरा हमारे पास है तो इसको छोटा सा बालक प्ले नहीं कर सकता, बस वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। तो इसलिए स्वर की नॉलेज जिसको होती है उसी के पास जो है वो वही तानपुरा मिला सकता है। और हारमोनियम जो होता है वो सिंपल इसलिए होता है क्योंकि उसमें सारे स्वर जो है स्वरों का जो पर्दा होता है सब बना होता है, बस आपको उस पर की रखना होता है। बाकी प्रैक्टिस तो वो है ही है, करना ही पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रारंभिक विद्यार्थी या छोटा सा बालक भी इसे बजा सकता है। अन्य वाद्यों की तरह इसके स्वर उतारे या चढ़ाए नहीं जाते हैं, इसके स्वर मिले हुए होते हैं। जैसे कि अन्य वाद्य हमारे पास तानपुरा है, लेडीज तानपुरा, जेंट्स तानपुरा, चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, सितार हो, गिटार हो, उन सब के तार चढ़ाए उतारे जाते हैं। इसके तार खूंटी ऊपर कसिए तो तार ऊपर जाता है, नीचे करिए तो तार नीचे आता है। तो बस वही बात है कि इसके तार ऊपर नीचे चढ़ाए जाते हैं